कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलिए, आज हम पढ़ते हैं पाठ 1, स्वर्ग से भी अच्छा। चलिए पढ़ते हैं इस कविता को। जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म नृत्य है। अर्थात जग में सचर अचर का अर्थ है जो जीव चल सकते हैं, जो जीव नहीं चल सकते हैं, है ना। सचर अचर जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, अर्थात जो भी सांस ले सकते हैं, वो क्या है, सारे कर्म निरत हैं। सभी अपनी अपनी कर्मों में लगे रहते हैं। दुनिया एक ना एक सभी को सबके निश्चित व्रत है। अर्थात सभी के पास एक निश्चित कर्म है, निश्चित कार्य है, जिसकी उसी धुन में वो लोग लगे रहते हैं। जैसे एक व्रत मानकर वह उस कार्य को निरंतर गति से करते रहते हैं। जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है। अर्थात जीवन में कितना भी दुख क्यों ना हो, वह सब धरती पर जो भी है सब क्या है, धरती से जो भी हमें मिलता है हम उसको ग्रहण करके रहते हैं। कुछ पत्र की भी सकर्म में कैसी तत्परता है। अर्थात कोई छोटा बड़ा कोई भी कार्य हो, हम उसमें ही संलग्न लगे रहते हैं। रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता। अर्थात जैसे सूर्य है, वो हमेशा उसका कार्य है सुबह नित उठना, अपनी रोशनी पूरी जगत में फैलाना और सभी को क्या करना, रोशनी प्रदान करना। सब है लगे कर्म में, कोई निष्क्रिय दृष्टि ना आता। सभी के अपने अपने कर्म है। जैसे हवा का कर्म है चलना, सूर्य का कर्म है रोशनी देना, तो सभी की एक निश्चित कार्य है जो सभी अपने अपने कार्य में संलग्न है उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का। यहाँ तक कि हमारे इस छोटे से जीवन का भी एक कार्य है। जो भी हमारा इस छोटे से जीवन का कार्य है, हम उस कार्य में संलग्न रहते हैं और अपने जीवन को ऊंचा बनाने में लगे रहते हैं। इसी उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म में तन का। यहाँ तक कि अपनी उस पूर्ति करने के लिए, अपने उस कार्य की पूर्ति करने के लिए हम अंत समय तक अपने तन का, अपने शरीर से उस कार्य में हम लोग लगे रहते हैं। तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि बल बिलसित जन्म तुम्हारा। यहाँ तक कि जो मानव है जिसका धरती पर जन्म है, वो इसमें इतनी बुद्धि है कि वो अपनी बुद्धि के कारण कुछ नए नए कार्य करता है और अपने जीवन को बहुत सुलभ और तकनीकों से भर देता है। क्या उद्देश्य रहित हो जग में, तुमने कभी विचारा? क्या तुमने कभी विचारा है कि तुम्हारा जो उद्देश्य, तुम्हारा जो जन्म हुआ है जीवन में क्यों हुआ है, धरती पर क्या करने के लिए हुआ है? यदि आपने इस बात को अपने मन में धारण करेंगे कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसके प्रति संलग्न हो जाएंगे और एक नया वातावरण का आगाज हो जाएगा। बुरा ना मानो, एक बार सोचो तुम अपने मन में। हमें कभी भी किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि अपने मन में ये सोचना चाहिए कि हमने यदि कोई हमसे गलत कह रहा है, तो शायद हमने कोई कार्य गलत कर दिया है, हमें उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। क्या कर्तव्य समाप्त कर लिए तुमने निज जीवन में? क्या तुमने अपना जीवन समाप्त कर लिया है कि हमें किसी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? तो ऐसा नहीं है। हमें अपने जीवन में कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अर्थात सभी के प्रति जीवन समर्पित करना चाहिए और अपने अपने कार्य को तरीके से करना चाहिए। केवल अपने लिए सोचते, मौज भरे गाते हो, पीते गाते, सोते जगते, हंसते सुखाते हो। केवल क्या तुम्हारा यही कार्य रह गया है जीवन में कि खाना पीना सोना हंसना बोलना? इसके अलावा भी हमारे पास हमारे लिए बहुत और भी अतिरिक्त कर्तव्य है जो हमें जिम्मेदारी के साथ निभाने चाहिए। जग से दौड़ स्वार्थ साधना ये सतत तुम्हारा यश है। सोचो तुम यही कौन अगजग में तुम सब कौन स्वार्थ विवश है। यहाँ तक कि तुम स्वार्थी ना बनो, अर्थात
अपने कार्य के साथ साथ तुम ऐसा कार्य भी करो जो हमारे जग में, राष्ट्र में नाम हो। एक नया कर्म करो जिससे दूसरे भी खुश हो। पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, किए हुए है वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा। और जिस माता पिता ने, जिस राष्ट्र ने, जिस जाति ने तुमको बाल पोस कर बड़ा किया है, तो वह इतना आपसे क्या कहते अनुमान लगाते हैं कि तुम उनके कर्तव्यों का पालन करो। उससे होना उत्कर्ष प्रथम है सत कर्तव्य तुम्हारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष सजीवन सारा। अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करने के साथ साथ तुम पृथ्वी अर्थात देश को अपना जीवन समर्पित कर दो। अर्थात देश के लिए भी कोई ऐसा कार्य करो जिससे तुम जीवन में सफल हो जाओ और एक नई ऊंचाई को छू सको। तो बताओ बच्चों, आज आपने इस कविता से क्या सीखा? हमने सीखा मनुष्य में सत्कर्म की भावना, देश हित को निज हित से ऊपर रखना ही हमारा सर्वोपरि धर्म है। धन्यवाद।